नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। क्वेश्चन 1 से लेकर 24 तक, मतलब जितने भी हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो वाले हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में जो है हम क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे कवर करेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं सारे आंसर्स जो है विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने कौन सा आंसर कैसे किया। डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझाऊंगा। और PDF जो है मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में डायरेक्ट सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे जैसे आंसर सॉल्व होते जाएंगे उनका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में देखते हैं हम किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखो, आपको जो है 2.5 आवर्स, मतलब कि 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट जो है आपको मिलेंगे ये पेपर सॉल्व करने के लिए, और 85 मार्क्स जो है आपके इसके लगने वाले हैं, और 15 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल के इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, और असाइनमेंट के 85 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो हमारा MCQs है, इनके आंसर्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहां से जाके इनके आंसर्स आप देख लीजिएगा। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं आपको व्हाट्सएप पे आंसर का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं अब हम आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, सरल कीजिए। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखो, हमें दे रखा है 2/11 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/22 की पावर 6। तो अब देखो, इसको मैंने आगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो 2/11 की पावर 3 थी, जिसे हम डिवाइड करते 4/22 से। तो यहाँ पे 4 और 22 कट जाएगा, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो क्या बन जाएगा 2/11। ठीक है, उसकी पावर 6। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी देखते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। और इसकी जगह, डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता, अगर ये होता a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, 3 - 6 यहाँ पे दिख रहा होगा अभी आपको। अगर इसकी जगह ये मल्टीप्लाई का साइन होता तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अब माइनस करेंगे तो 3 में से 6 जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और थी आइडेंटिटी, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो वो उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो a की पावर -m थी, तो a क्या हो जाएगा, 1 में a की पावर m। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हुआ, -3 थी तो उल्टा हो गया, 11 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, 11/2 का क्यूब बन गया। अब 11 का क्यूब होता है 1331, और 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल P at R% in n years is ₹xnr अपॉन में 25, फाइंड द प्रिंसिपल। किसी मूलधन P का R% दर से n वर्षों के लिए ब्याज ₹xnr/25 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा, ये आपका प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसको हिंदी में मूलधन बोल देंगे हम। ठीक है, P आ गया यहाँ पे। रेट कितना दे रखा है हमें, R%। ठीक है, P हमारा हो गया, प्रिंसिपल P हो गया, मूलधन P हो गया, रेट कितना हो गया, R% हो गया, टाइम n ईयर्स है, और सिंपल इंटरेस्ट xnr/25। अब यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो यहाँ पे अब हमने आइडेंटिटी डाल दी, SI की जगह पे हमने सिंपल इंटरेस्ट डाल दी xnr/25, जो जिसकी वैल्यू थी वो डाल दी। P की जगह P, R की जगह R आ गया, और N यानी T जो था हमारा टाइम, वो N है, तो N आ गया अपॉन में 100। अब हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एक
क्रॉस मल्टीप्लाई बोलें या फिर आर एन को हमने नीचे भेज दिया, इधर डिवाइड में आ जाएगा, और 100 इधर डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे 25 से 100 4 टाइम्स में कट जाएगा, और n से n कट गया, r से r कट गया। अब r p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ₹4x आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड सेमी सर्कल इज 36 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स रेडियस। एक बंद अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पेरीमीटर कैसा होगा, पेरीमीटर हमारा इस टाइप से होगा, सर्कल का आधा। ठीक है, और ये बंद बोल दिया है। अब हमारा सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो क्या होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आधा है। और पेरीमीटर होता क्या है, इसकी आउटर बाउंड्री कितनी है। तो ये तो आधा जब पूरा था तो ये पूरे के लिए था ना, पूरा सर्कल जब हमारा ऐसे करके था उसके लिए था, लेकिन बीच में से कट गया तो अब ये वाली लाइन भी ऐड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये r हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस यानी r। तो सेमी सर्कल कितना दे रखा था हमें, 36 सेंटीमीटर दे रखा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेमी सर्कल, पहले हमने सर्कल का लिख दिया 2πr होता है, आधा सर्कल है तो अपन में 2 आ गया, प्लस में 2r। 2r क्यों, अगर सेमी सर्कल का लगाएंगे तो वो सिर्फ इतना लिख लेगा, अगर 2πr अपन में 2 करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन भी ऐड हो रही है, तो इसके लिए हमने लिखा 2r। ठीक है, इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे हमने 2 से 2 को काट दिया। ठीक है, अब पाई की वैल्यू डाल दी हमने 22/7, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दी रहती तो हम ये वाली वैल्यू डालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लिया यहाँ पे हमने। ठीक है, ये 22r अपॉन में 7 था, एलसीएम लिया तो ये हमारा बन जाता है ऐसे 22r प्लस 14r अपॉन में 7 इक्वल्स टू 36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने 7 को उधर भेज दिया यानी कि मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम 22r प्लस 14r हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36r हो जाएगा। 36 इधर r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ गया। अब 36 से 36 कट गया, बचा 7, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालने के लिए ही बोला हुआ था, तो ये यहाँ पे आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है इन द गिवन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQ आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स S and T respectively. If SPR equals to 135 डिग्री and QPT equals to 110 डिग्री, फाइंड QPRQ। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक लाइन, एक ट्राइंगल था, उसकी एक साइड को बढ़ा दिया हमने, QP को बढ़ा दिया S तक और RQ को बढ़ा दिया T तक। ठीक है, RQ जो है हमारा T तक बढ़ गया और QP हमारा S तक बढ़ गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी है, एंगल्स बता दिया कि TQP कितना है हमारा, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, और SPR कितना है, 135 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, PRQ। PRQ क्या हुआ, PRQ यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज मैंने मेंशन कर दी। ठीक है, अब एंगल लिया मैंने, एंगल TQP। TQP 110 डिग्री है, QPR ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा लीनियर पेयर से, ये वाला हमारा आ गया 70 डिग्री, यहाँ पे माइनस करके निकाल दिया मैंने। ठीक है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है ना कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन है अगर, ठीक है, उसके ऊपर कितने भी एंगल्स बन जाए उन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा, 180 डिग्री आता है। स्क्रीनशॉट मारते हुए चलना, क्योंकि इसका तो मैं अभी बीच बीच में लाइन खींचे जा रहा था, इसका तो PDF मैं बना नहीं पाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा, उसमें स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहां तक हमारा आ गया। अब क्या है, PQR प्लस एंगल QRP इक्वल्स टू 135 डिग्री। ये क्या होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करके हम इसको निकाल सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, इधर से लीनियर पेयर बनाते हैं और इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा 70 डिग्री आ चुका है और ये कितना है, 135 डिग्री, और इन दोनों को मिला के ये बनता है ना। तो अगर मैं इसमें से इस वाले को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो मैंने वही चीज यहाँ पे कर रखी है, आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद से, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 70 प्लस PRQ 135 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 70 जो है ना, ये इस साइड आ जाएगा।
ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 65 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है, इन द गिवन फिगर इफ PT इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सर्कल O एंड TPO इक्वल्स टू 25 डिग्री देन फाइंड x। तो ये चीज हमें दे रखा है, बोला क्या है, एंगल TPO जो है हमारा वो कितना है, 25 डिग्री है, और TP एक टेंजेंट है। अब यहाँ पे एक थ्योरम लगती है हमारी कि अगर सेंटर से, यानी कि रेडियस बोल सकते हैं हम, रेडियस से अगर कोई टेंजेंट टच होती है तो वो क्या करती है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एंगल OTP कितना हो गया, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे हमारा ये आ जाता है। अब हम जैसे हमने अभी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, सेम वही यहाँ पे भी लगाएंगे। तो लिखेंगे एंगल TPO प्लस में एंगल OTP इक्वल्स टू एंगल QOP। ठीक है, तो TPO कितना है हमारा, TPO 25 डिग्री है, और OTP कितना है हमारा, 90 डिग्री है, और ये कितना है हमारा, x डिग्री है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 115 डिग्री आ जाती है x की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है ये मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। अब हमें रेशनलाइज करना है किसे, 5 अपॉन में √3 माइनस √5 को। तो देखो, जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, जो चीज नीचे दे रखी होती है ना, जैसे कि ये क्या है, किस में दे रखा है, हमें माइनस में दे रखा है, √3 के बाद क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम इसका अपोजिट यहाँ पे लगाते हैं, मतलब कि क्या करेंगे हम, √3 प्लस √5 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, और ऊपर नीचे दोनों जगह से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बाहर रहेगा हमारा, √3 प्लस √5 ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या बना देता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पे होगा, a क्या है हमारा, √3 है, तो √3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारा, √5, तो √5 का स्क्वायर। अब जो है हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये वाला ऊपर वाला भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से होगा। तो क्या आएगा हमारा, 5√3 प्लस 5√5 आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने कर दिया, मैं नहीं करने वाला था वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 3। ठीक है, अगर कोई नंबर रूट में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा, वो उसका रूट हट जाएगा और क्या जाएगा, वो नंबर सेम टू सेम एज इट इज उतर जाएगा। तो सेम वैसे ही √5 के केस में भी होगा, यहाँ 5 आ जाएगा हमारा। अब देखो, मैं यहाँ पे 5 कॉमन निकाल ले रहा हूँ वापस से, जैसे पहले लिखा हुआ था, √3 प्लस √5 छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्व होगा ही नहीं अभी ऊपर। ठीक है, तो 3 में से 5 गया तो कितना बचा, -2, और ये वाला आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1, cos a माइनस बी इक्वल्स टू 1, वेयर 0 डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो देखो हमें बोल रखा है साइन a प्लस बी हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, cos a माइनस बी हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, a और b की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, साइन 90। देखो 1 की वैल्यू होती है ना, वो होती है साइन 90 पे 1। ठीक है, टेबल जो है वो आप याद कर लीजिएगा, बाकी मैं कल आपके एक लाइव क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें। तो यहाँ पे आ जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो साइन से साइन जो है कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही कॉस के लिए भी होगा, कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू 1, और 1 कहाँ होता है, कॉस में 0 डिग्री पे होता है, तो कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू 0 कॉस 0 डिग्री, तो कॉस से कॉस कट गया, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। अब क्या करा मैंने, इक्वेशन 2 बना दिया इसको और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो a प्लस
बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ ए और ए, दो ए बन जाएगा, ए प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, सॉरी बी एक प्लस का एक माइनस का, तो कट जाएंगे, और 0 डिग्री ऐड करूंगा 90 डिग्री में तो वो 90 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ पे 2a की वैल्यू आई थी 90 डिग्री, तो एक ये 2 जो था मल्टीप्लाई होता है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 90 कट गया, a की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 में क्या दे रखा था, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो इसको मैंने यहाँ भेज दिया, माइनस बी उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a और b बराबर हो गए, तो a अगर बराबर है b के तो बराबर होगा किसके, 45 डिग्री के। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसे इवेल्युएट बोला हुआ है, इवेल्युएट cos 47 डॉट cot 79 डिग्री माइनस sin 43 डिग्री डॉट tan 11 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्वेश्चन तो पहले उतार दिया, सेकंड स्टेप में क्या करा मैंने, देखो 47 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 43 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने कॉट को भी लिख दिया 90 माइनस 11 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद की वैल्यू जो है सेम टू सेम आ गई। जब भी हम करेंगे तो किसी एक को बदलते हैं, सबको नहीं बदलते, मतलब कि अगर प्लस माइनस है तो एक एक को करते हुए चलेंगे, एक पेयर को करेंगे जो जिससे रिलेटेड हो। जैसे कॉस जो है ना वो साइन से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने उसको एक बार करा। ठीक है, कॉट जो होता है टेन से रिलेटेड होता है, ऐसे ही कॉसेक जो होता है सेक से रिलेटेड होता है, तो मैंने उनको इससे नहीं करा मैंने। ठीक है, इस वजह से मैंने अगर कॉस को कर दिया तो इधर साइन को नहीं करा, अगर मैं कॉस को नहीं करता तो मैं साइन को करता। ठीक है, जब कल करवाऊंगा ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है सेम वही साइन की वैल्यू यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे 43 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का 43 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही सेम कॉट के लिए भी होता है, तो यहाँ 10 का 11 डिग्री बन गया। अब देखो दोनों को दोनों सेम नंबर और बीच में क्या लगा है, माइनस का निशान, तो ये और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो ये सारे दो नंबर के क्वेश्चन है और सारे ही बिल्कुल ईजी है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत थी। अगर आपने प्रैक्टिस करी होती तो आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, जिसकी हाइट जो है हमें दे रखी है 13.5 और रेडियस जो है हमें दे रखा है यानी कि आर, वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए आप, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अब जो है देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू इसमें दे नहीं रखा, तो 22/7 लेंगे। आर कितना हमारा, 7 इंटू 7 इंटू 13.5। ठीक है, अब यहाँ इस 7 से ये वाला 7 कट हो जाएगा और क्या बचेगा, 22 इंटू 7 इंटू 13.5। ठीक है, अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मैंने 7 को इससे करा तो कितना है, 154 इंटू 13.5। ठीक है, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये 5 है, थोड़ा ढंग से बना देता हूं मैं, शायद से समझ में ना आ रहा हो। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 2079 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम जब हम निकालते हैं क्यूब लगा देते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी होती है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2079 सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब देखो इसका भी क्वेश्चन आपको देख रहा होगा कि रेहाना गॉट 2/3 द आंसर करेक्ट इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर आंसर वर करेक्ट। सॉरी, देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि रचना जो है, रेहाना जो है वो 3 में से 2 आंसर सही देती है, तो उसके परसेंटेज बतानी है हमें। तो देखो 2/3 इंटू 100 कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि 2/3 उसके सही जा रहे हैं, यानी 3 में से 2 आंसर उसके सही जा रहे हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे आता है टोटल, ऊपर आता है फेवरेबल बोल लेंगे हम, या जो भी टोटल नंबर हो,
ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/3। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 66.66%। इसको हम 66.67% भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब बोल रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब देखो इसकी फिगर मैं बना देता हूं, अभी आपको दिखाता हूं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिन दो सर्कलों का सेम सेंटर होगा। ठीक है, जैसे ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस ये हो गई। ठीक है, एक और सर्कल बनाता हूं मैं। ठीक है, इसकी रेडियस ये हो गई, यानी कि ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब यहां से एक कॉर्ड जा रही है। ठीक है, एक कॉर्ड जा रही है, इसकी लेंथ पूछिए, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ टच मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, तो ये यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई, और टेंजेंट क्या बनाती है 90 डिग्री, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो यहाँ इसका भी मैं नाम रख देता हूँ OBABC। ठीक है, ये मैंने इसके नाम रख दिए। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो अब देखो हमें OB कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, OA क्या दे रखा है भाई 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। ठीक है, AC निकालना है ना, कॉर्ड की लेंथ पूछी है। तो अभी देखेंगे हम कि यहां तक क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। तो यहां पे क्या करा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने लगाई, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, इसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के, एडिशन के बराबर, योग के बराबर, सम के बराबर। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच क्या है हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि 5 है, मैंने डाल दिया 5 का स्क्वायर, इक्वल्स टू बेस सी तो हमें निकालना है, ये सी पे तो है खड़ा ट्रायंगल, तो क्या लिख देता हूं मैं, ए बी लिख देता हूं, ए बी का स्क्वायर, प्लस में पी क्या है हमारा OB, तो OB कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लगा दिया मैंने। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया 9, सॉरी 9। ठीक है, ये 9 इधर आएगा, माइनस में चला जाएगा, और इधर क्या रहेगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AB की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब तो ये AB की वैल्यू आई है ना। तो AB क्या है, डबल है किसका, सॉरी AC क्या है, डबल है किसका, AB का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू 2AB। तो AB कितना आया हमारा 4 आया, तो 2 इंटू 4, AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉर्ड कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। तब आपको एक ट्रायंगल दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो फिगर मैं बना देता हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिख चुका होगा, और मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ उसकी। ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, बीच में से एक लाइन डाल दी मैंने। ये रफली बना रहा हूँ मैं डायग्राम, बस फटाफट हो जाए। और थोड़ा बहुत नॉइज भी आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, AD इक्वल्स टू 3x प्लस 19। ठीक है, और DC इक्वल्स टू x प्लस 3, EC इक्वल्स टू x, BE इक्वल्स टू 3x प्लस 4। सॉरी, थोड़ी शायद मे बी राइटिंग में आपको समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट करके पूछ लेना। ये E है, मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अब जो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा उसमें आपको सारा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें सिंपल बोला हुआ है, देखो दोनों पैरेलल लाइंस है, ये और ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बनते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल CDE सिमिलर, ये सिमिलर का निशान होता है। ट्रायंगल CAB बिकॉज, रीजन क्या होगा,
ट्रायंगल्स दे हैव, बिकॉज यहां पे डाल देंगे हम ए डी ई पैरेलल ए बी को। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ सिमिलर, तो सिमिलर प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? देखो एंगल सी इन ट्रायंगल सी डी ई, अगर आपको ये समझ में ना आए तो इस तरीके से कर लीजिएगा, एंड ट्रायंगल सी ए बी कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये भी पता होना चाहिए, ऑनलाइन कीज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने वाले। तो देखो एंगल सी जो है दोनों में आ रहा है। हमें कभी भी किसी ट्रायंगल को सिमिलर करना हो तो सिमिलर क्या होता है, मतलब उसके जैसा दिख रहा है। कोई चीज होती है, अब मेरी फोटो देखोगे और एक बड़ी फोटो देखोगे, कितनी छोटी फोटो देखोगे और एक कितनी बड़ी फोटो देखोगे, ठीक है, सेम ही फोटो होंगी ना, सिमिलर ही तो है, बस एक छोटी है एक बड़ी है। तो सेम चीज ट्रायंगल में भी है। अगर दो एंगल कॉमन मिल जाते हैं हमें तो हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो एंगल सी देखो दोनों में आ रहा है, ये एंगल जो है ना सी डी ई में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है ना। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। अब देखते हैं हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे हम एंगल, अब देखो इधर सी डी ई का चल रहा है तो हम सी डी ई का ही लिखेंगे। तो एंगल सी डी ई इक्वल्स टू एंगल ए सी ए बी, ठीक है, सी ए बी इज एन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने बोला था सिमिलर हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलर। अब बाय रीजन भी डाल देना, बाय ए एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब जो है अगर किसी का कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो भी बराबर होते हैं, मतलब कि सी डी अपॉन में ए डी बराबर होगा सीई अपॉन में ई बी के, ठीक है। तो अब देखो सी डी कितना था हमारा, सी डी है हमारा, सी डी को मैंने यहां ए डी लिख दिया है, यहां सी डी आएगा 3x प्लस 19, ठीक है। ए डी कितना है हमारा, ये ए डी ही था, सी डी सी बोलो या सी डी बोलो, x प्लस 3 है हमारा सी डी। उसके बाद ए डी कितना है हमारा 3x प्लस 19, और सीई कितना है यानी ईसी कितना है हमारा x है, और बीई या ईबी कितना है हमारा 3x प्लस 4। अब जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसको मल्टीप्लाई करा तो x को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। x को मैं 19 से करूंगा तो प्लस में 19x, ठीक है। अब इसको ऐसे सेम टू सेम 3x को मैं x से करूंगा तो 3x स्क्वायर, 3x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x। अब 3 की बारी, 4 की बारी, 4 को x से करूंगा तो प्लस में 4x, प्लस में 4 3 जा 12, ठीक है, प्लस का 12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं और इक्वल्स टू के अपोजिट में, एक इक्वल्स टू के इधर है एक इक्वल्स टू के उधर है, तो साइन अगर सेम हो तो हम काट सकते हैं। तो यह क्या बचा 19x इक्वल्स टू, अभी देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 9x और 4x को प्लस कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 13x प्लस 12 ऐसे ही रह जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19x माइनस 13x इक्वल्स टू 12। इसको माइनस करेंगे तो 6x आ गया हमारा और 12 के बराबर। तो यहाँ पे 6 जो है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से भी मैं काट सकता हूँ। इसको काट दिया मैंने तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो x की वैल्यू क्या है 2 है। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं एक सेपरेटली वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रखा है एक रोम्बस है जिसकी ए बी एक एंगल दे रखा है जिसमें 68 डिग्री और ACD हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो रोम्बस मैं बना लेता हूं। इस टाइप का आपका रोम्बस होता है, इसकी चारों साइडें बराबर होती है, A B C और D। ये वाली साइड आपको दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है 68 डिग्री, ABC 68 डिग्री। आपको निकालना क्या है ACD। तो AC और D की तरह इधर है, तो इसको मैं ऐसे करके जोड़ लेता हूँ, एक डायगोनल डाल देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं डायगोनल। हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ABC पहले मैं लिख लेता हूँ जो हमें दे रखा है 68 डिग्री।
और हमें निकालना क्या है, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके लिख लेना, गिवन में डाल देना ऐसे करके, गिवन और फाइंड, ऐसे करके लिख दोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बन जाता है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? इसको हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब देखो क्या होता है ना, देखो एक दो अगर पैरेलल लाइंस है, रोम्बस है, तो दोनों पैरेलल लाइंस है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच अंदर में अगर कोई एंगल बन रहे होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी इसको अगर हम जोड़े और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर रहेगा। ठीक है, तो एबीसी हमें दे रखा 68 डिग्री प्लस में एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो है ना 68 डिग्री इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको माइनस करूंगा तो डीसीबी आ गया हमारा, डीसीबी इक्वल्स टू 112 डिग्री। तो डीसीबी हमारा आ गया 112 डिग्री, लेकिन हमें निकालना क्या था, एसीडी। तो मैं देखता हूं कि डीसीबी क्या है, हाफ ऑफ एंगल एसीडी, तो मैं लिख सकता हूं हाफ एंगल डीसीबी इक्वल्स टू एंगल एसीडी। ठीक है, तो 1/2 इंटू 112 इक्वल्स टू एंगल एसीडी, तो 2 से ये कट जाता है, तो एंगल ACD कितना आ जाएगा हमारा, 56 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। अब 2 क्वेश्चन और बचे 2-2 मार्क्स के, बाकी के क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अब देखो 2 डाइस आपके एक साथ उछाले जा रहे हैं, हमें बताना है दोनों में अगर सेम टू सेम नंबर आए, इवन नंबर दोनों पासों पर या डाइस पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो देखो क्या होता है ना, एक पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा सा बना देता हूँ, 2 डाइस में उछालूंगा तो क्या आएगा, पहले 1 6 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, एक पे 3, फिर एक पे 4 और एक पे 6, 5 और 6, सॉरी 5 और 6 मैं कह रहा हूँ, 1 1 रहेगा यहाँ पे, 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। दूसरे में क्या सकता है, 2 1 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 4 4 4 5 4 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 4 6 4 5 3 6 3 5 2 6 2 5 1 और 6 1। अब देखो इवन बोला है, दोनों में सम संख्या आनी चाहिए दोनों में। तो पहले तो एक में तो 1 आ रहा है, तो पहली लाइन तो हम भूल ही जाते हैं। दूसरी लाइन में क्या है, 2 2 2 4 2 6, ठीक है, 4 6 4 4 4 2 6 2 6 4 6 6। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स हमारे, फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 9, ठीक है, 9 हो गए। और टोटल कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 36, टोटल इक्वल्स टू 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है, और नीचे टोटल आ जाता है। तो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 36, फॉर्मूला आप सही से लिख लेना, ठीक है। ये फेवरेबल आउटकम्स है, 9 से 36 कट जाएगा, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों पे इवन नंबर आए 1/4, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर किसी डाटा का मीन जो है आंकड़ों का 27 है, मीन यानी कि माध्य 27 है, ठीक है, बहुलक मोड जो है 45 दे रखा है, तो हमें मीडियन निकालना है। तो देखो एक रिलेशन होता है इनका, यानी फॉर्मूला बोल सकते हैं, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो बस अब इसमें वैल्यू डालनी है,
पहले आप लिख लोगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि मोड कितना दे रखा था और मीन कितना दे रखा था, तो वो आपको मेंशन करना होगा कि मोड जो है हमारा 45 डिग्री है, सॉरी 45 है, और मीन जो है हमारा 27। बस मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, मोड की जगह मोड की वैल्यू आ गई 45, 3 मीडियन का 3 मीडियन उतर गया, मीन की 27 वैल्यू थी, 27 यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये एज इट इज उतर गया, 3 मीडियन का ऐसे उतरा है। उसके बाद इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो -54 आ गया। अब ये -54 था, इधर आएगा तो प्लस का 54 बन जाएगा, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 99 आ गया, ठीक है, 99। और ये 3 जो है 3 मीडियन के बराबर आ गया, 3 जो है इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 99 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और मीडियन की वैल्यू आ गई हमारी 33। आई होप आपको 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और 26 से आगे हम जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 4 मार्क्स वाले, वो सारे जो है 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के, वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।